एंड देन देर आर कास्टिंग एजेंसीज दिल्ली में, बॉम्बे में, और अब तो सब जगह आ गए हैं, लास्ट 2 years तो ऑनलाइन भी था. सो एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं. एंड देन जब मैं गई तो सामने कैमरा था एंड उन्होंने एक शीट दे दी कि तुम्हारा डायलॉग चेंज हो गया है. एंड आई वाज लाइक अब मुझे डिलीवर करना है, तो यू हैव टू लर्न इट. दैट एक वो भी होता है, एक बार कई बार होता है आपको 1-2 दिन पहले मिल जाता है, तो आप एटलीस्ट उसको लर्न कर सकते हैं. Great Indian Diwali sale, 26th, 27th and 28th October. नाम रिचा मोहन है. मैं दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, पर अब पुणे में हूँ, शिफ्टेड बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब. और इसके अलावा मैं एक एक्टर भी हूँ, स्ट्रगलिंग एक्टर. बट मैंने थिएटर किया हुआ है दिल्ली में, कुलजीत सिंग एंड अटल रेपर्टरी कंपनी के साथ, एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ भी मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप एक्टिंग कर रखा है. और थोड़े बहुत टीवी सीरीज, डिजिटल एड्स, फिल्म्स, वेब सीरीज में थोड़े थोड़े रोल्स मिलते रहते हैं, तो वो भी मेरा एक पैरेलल लाइफ चलता है. जब मैंने थिएटर और एक्टिंग भी किया ना, हमें लगता है कि यही है, लाइक हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. एंड पर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और जो वॉइस ओवर था, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर, जैसे ओवर 20 years मैंने बीच बीच में सिर्फ 3-4 चीज़ें करी हैं, तो मुझे इंडस्ट्री का आइडिया नहीं था. और जैसे मतलब कई बार मुझे लोग बोलते थे कि ना मैं टीचर की तरह बात करती हूँ, या मैं एक्टिंग में भी ना वो चीज़ कई बार आ जाती थी, मेरी वॉइस में वो चीज़ था. एंड एक शूट पे मैं थी पुणे में, एंड मेरे साथ एक वॉइस आर्टिस्ट थी, तो उन्होंने मेरा एक रिकॉर्डिंग सुना, जैसे रिचा तुम टीचर की तरह बात करो, तुम्हें मॉडुलेट करना है. एंड देन आई रियलाइज कि मुझे काफ़ी कुछ नहीं पता है, पर अच्छी आदतें चली गई, उन आदतों को वापस लाएं. तो मैंने ढूंढा पूरे में शिफ्ट होके, एंड मैंने ऑनलाइन ढूंढा. एंड सबसे पहले दीपक अग्निहोत्री वॉइस एक्टिंग ही आता है एक्चुअली. एंड फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, मतलब फेसबुक वगैरह काम देखा, एंड देन आई कॉन्टैक्टेड ऑन थ्रू द वेबसाइट. एंड उन्होंने सबसे पहले मुझे डेमो के लिए बोला, तो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया. मैंने पहले डेमो लिया था, ऑल्सो टू सी कि मेरा फिटमेंट क्या है, लाइक गेट दैट फीडबैक ना. हम तो दिमाग में अपने आप को बहुत कुछ सोच लेते हैं, बट आप में वो है भी कि नहीं है आइडिया नहीं होता. तो वैसे डेमो लिया, एंड आई वाज एक तो ना प्रैक्टिस कराए थे उन्होंने, एंड आई वॉज सो हैप्पी डूइंग इट दैट आई न्यू कि मुझे ये करना ही है. एंड फिर ऑफ कोर्स उन्होंने असाइनमेंट्स दिए, एंड जैसे एज एन एक्टर ऑल्सो ना, लाइक इट इज़ एक्टिंग, एंड आई रियली टुक इट बैक, बिकॉज मैं ऐसे लाइक पॉडकास्ट वगैरह पे आप बोलो ना, तो मैं खुद भी लिखती थी एपिसोड्स और वो, बट जो वॉइस में मॉड्यूलेशन है, ड्रामा कैसे लाना है, आपकी बॉडी मूवमेंट का क्या अहमियत होती है. इट्स नॉट जस्ट स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, एंड और हर असाइनमेंट के बाद जब मुझे फीडबैक मिलता था, तो आई रियलाइज, एंड उसके बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी उन्होंने. तो खुद ही सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं पढ़ रही, एंड ये तो वो मॉड्यूलेशन ही नहीं आ रहा. अगर एनर्जी होती है तो कैसे डालनी होती है. तो आई थिंक जो ट्रेनिंग मुझे एज अ थिएटर आर्टिस्ट मिली थी, लिटरली आई गॉट सेम काइंड ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग थ्रू दिस कोर्स, एंड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. वरना मैं आई थिंक एक पर्टिकुलर उसमें जाके फंस जाती, और मुझे नहीं पता चलता कि मैं इस चीज़ से आगे कैसे करूँ, अपने जो मेरी खामियां थी उनको कैसे ओवरकम करूँ. तो आई थिंक जो असाइनमेंट्स का प्रोसेस था, फीडबैक का था, इंडस्ट्री में क्या होता है, वो सब कुछ इज पार्ट ऑफ द कोर्स. एंड आई थिंक दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर समबडी लाइक इवन लाइक मी, जो उसने थोड़ा बहुत कर रखा है, पर आपको पता नहीं आप अप्रोच कैसे करो कि, और डेमो रील कैसे बनानी है. मेरी अब जो डेमो रील बनी और जो पहले में 10 साल पहले बना रही, तो बहुत अलग है. दो आई एम अ फेस टू फेस पर्सन, ऑनलाइन से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली, एंड कोर्स में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मैं खुद बीमार हो गई थी, बीच में कहीं जाना पड़ गया था शूट से, सो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास खत्म हो गई एंड आई नो यू हैव मिस्ड इट. एंड आई थिंक 1-on-1 से बेटर तो कुछ है ही नहीं. आजकल 1-on-1 तो मिलता ही नहीं है ना, मतलब एवरीथिंग वी लर्न ऑन द जॉब. या आपको कोई अच्छा मेंटर मिल गया, कोई जैसे हम शूट पे जाते हैं, कोई को एक्टर मिल गया, किसी ने कुछ टिप्स शेयर कर दिए, तो इसमें जो 1-on-1 ट्रेनिंग है दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आपको यू गेट कंप्लीट फोकस. आपके जितने भी डाउट्स से क्लियर होते हैं. मैंने तो कितने टाइम पे मैसेजेस ड्यूरिंग द वीक भेजे हैं, अपने स्क्रिप्ट भेजे हैं, क्वेश्चंस भेजे हैं, मेरे पास काम आ रहा था, अरे मेरे को क्या चार्ज करना चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ पर्सनल अटेंशन, एंड आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे 1-on-1 भी. सो आई थिंक दैट 1-on-1 is something that I really took back, and in this day and age I think it's brilliant कि somebody is willing to do that kind of intensive training, because फिर as an individual मेरी आवाज़ और दूसरे की आवाज़ सेम नहीं है. अगर मैं थिएटर से आ रही हूँ तो शायद मेरे पास कुछ है जो शायद जो थिएटर से नहीं आ रहा है उसके पास नहीं है, तो
हर इंसान अलग होता है एंड एक इस इंडिविजुअल ट्रेनिंग में और जो डेमो में भी मेरे साथ कोई और थी, आई रियलाइज कि सबको इंडिविजुअल फीडबैक मिला. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई रियली टुक बैक एंड आई रियली टुक बैक कि इतनी एक्सेसिबिलिटी है कि मैं कभी भी मैसेज कर सकती हूँ बिकॉज वी आर अ लिटिल लॉस्ट, यू नो, एंड इट हेल्प्स. एंड द थर्ड इज ऑफ कोर्स द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यू नो, जैसे अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है वी आर, यू नो, इट्स शेयर्ड विद अस. सो ये नहीं कि आप हाथ पाँव मार रहे हो, यू नो, मतलब हाथ पाँव फिर भी मारना है, बट एटलीस्ट एक आपके पास जगह तो है जहाँ पे आपको चांस मिल रहा है कि आप अप्लाई कर सको इंडस्ट्री उसमें. So I think these three things were really brilliant and really helped. I would recommend it to anybody. I think 101 is brilliant. In terms of a journey, मेरी तो थिएटर से शुरू हुई थी एंड कई लोग सीधे जाते हैं एंड देन देयर आर कास्टिंग एजेंसीज दिल्ली में, बॉम्बे में, और अब तो सब जगह आ गए हैं. लास्ट 2 years तो ऑनलाइन भी था. सो एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वर्कशॉप्स मैंने बहुत ऑनलाइन की, उसके थ्रू मेरा नेटवर्क बना. यू नो, आई गॉट टू नो कि कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट्स ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता है ऑडिशन का, तो आप उसमें जाते हो. फिर अब इंस्टाग्राम पे मैं लिटरली हर रोज़ इंस्टाग्राम पे अपने काम में से दोपहर को और रात को निकालती थी और 10 से 12 मतलब मैं भेजती, हर रोज़ भेजती हूँ. सो दैट इज़ डेफिनेटली वन थिंग. और ऑडिशंस आ रहे हैं तो आप जा रहे हो. सेकेंडली स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स आई हैव नॉट डन लाइक आई हैव डन वन प्राइमरी रोल. मेरे काफ़ी सेकेंडरी रोल्स रहे हैं, तो उसमें कई बार आपको स्क्रिप्ट उसी समय मिलती है, यू नो, द डे यू गो. तो आपको जो आपका जो सारा ट्रेनिंग है ना जो आपने किया है, दैट कम्स इन टू प्ले देन कि आप उसका बैकग्राउंड बना पा रहे हो, क्या मूड होगा, क्या कहाँ पे है वो, यू नो, कैरेक्टर कहाँ पे है, एंड वो लाइंस आपको उस समय लर्न करनी. एक तो मूवी में कर रही थी, उन्होंने मेरे को लाइन दी, फिर मैं वहाँ गई तो पता चला एक और कोई है, शायद लाइन उनको मिले, तो आई वाज लाइक यार मतलब क्या हम अपना NSD और थिएटर करके बैठे हो, बोल रहे लाइट भी नहीं है. तो ऐसे चलो कुछ नहीं होता. मेरा पहला एक्सपीरियंस था. एंड देन जब मैं गई तो सामने कैमरा था एंड उन्होंने एक शीट दी थी कि तुम्हारा डायलॉग चेंज हो गया है. एंड आई वाज लाइक अब मुझे डिलीवर करना है, तो यू नो, यू हैव टू लर्न इट. दैट एक वो भी होता है, एक बार कई बार होता है आपको 1-2 दिन पहले मिल जाता है तो आप एटलीस्ट उसको लर्न कर सकते हैं. पर सब एक्टर अलग अप्रोच करते हैं. आई हैव सीन एक्टर्स ऑन सेट जो एक बार पढ़ते हैं बस एंड उसके बाद दे गो ऑन इंस्टिंक्ट एंड द डायरेक्टर्स आर आल्सो ओके विद इट. ये नहीं कि ये डायलॉग है तो तुमको यही बोलना है. एंड कुछ होते हैं डायरेक्टर्स व्हिच आर वेरी क्लियर कि ये डायलॉग है, ये इंटेंट है, तो तुम्हें यही बोलना है. तो you have to build your strength. Like my strength is कि मैं lines बहुत जल्दी याद कर लेती हूँ, वो weakness भी हो सकता है. तो वो एक्सपीरियंस होता है कि आपको उस समय मिला है. कई बार क्या होता है कि आप 7 घंटे सेट पे बैठे हुए हो, एक शूट, एक सीन बार बार हो रहा है, बाय द टाइम आपका नंबर आया सब थक गए, तो आपके आधे डायलॉग कट गए, वो भी हो सकता है. बट उसमें भी बिना अपना डिसअपॉइंट हुए, बिना कुछ के, यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज द फिल्म इज मेड अप ऑफ ईच वन ऑफ अस. सो डेफिनेटली आपके सामने स्क्रिप्ट होती है एंड दैट्स द फाइनल स्क्रिप्ट. So I think that is the biggest I have seen, जो मेरा limited experience है. I'm not talking about the whole industry or experience, only what my experience is. And of course मुझे लगता था before I took this training कि एक behind the scenes है voice over dubbing और एक actor सामने है. पर इस training के बाद I realize कि मतलब acting is acting. आप वॉइस एक्टिंग कर रहे हो या आप कैमरे के सामने, जो आपका कैरेक्टर है, उसका टोन क्या है, उसका मैच्योरिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो सैड है कि खुश है कि ऑडियंस क्या है, यही चीज़ एक्टिंग में है, यही चीज़ वॉइस एक्टिंग में. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन. It broke a limitation in my own mind. So definitely I think voice over में जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है that is there, and dubbing of course मैं एक जगह audition करने गई थी and still I'm trying, but dubbing में you have to map, you may or may not have acted. अगर आप act करके आए हो और आप dubbing कर रहे हो तो आपको idea है, आप जल्दी कर सकते हो. मगर अगर आप acting करके नहीं आ रहे हो then you have to become that actor and bring out that emotion, which can be more challenging also. It builds confidence and I think वो सबसे ज़रूरी था. So I feel I have really grown, as a voice actor, and I'm a little, I've taken the first step towards it. I don't think I took it all those years ago. All those years ago it was just my voice, but now at least I have an idea what it takes